गुरुजी के चरणों में दास देवराज सिंह का प्रणाम स्वीकार। गुरुजी, मनुष्य के लिए श्री शिव जी की भक्ति क्यों आवश्यक है? जय श्री राम, जय श्री राम। बाबू देवराज सिंह भैया जी, जन परम कल्याण के लिए आपका प्रश्न कि श्री शिव जी की भक्ति जनमानस के लिए क्यों आवश्यक है, जी, तो इसका समाधान, इस जिज्ञासा का समाधान यह है कि श्री शिव जी के भजन के बिना कोई भी जीव भवसागर को पार हो ही नहीं सकता। भवसागर यानी जो जन्म मरण का चक्र है, या इसे आप ओशन ऑफ म्यूटेशन कह लें, जहाँ तक परिवर्तन हो रहा है, इससे आसक्ति नहीं समाप्त होगी। पहला तो यह कारण है कि इससे आसक्ति दूर नहीं होगी। जी, तो इसलिए यह जो मनुष्य का शरीर है वह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात बस मनुष्य को इतना ही जानना है कि यह जो शरीर है इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे आपका यह मित्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की सीमा के बाहर आ गया। बुद्धि किसी श्वास में फंसी ही नहीं रही। और प्रभु श्री राम जी, यह विशेष रहस्य है और इस बात को कृतार्थ रूप अयोध्या वासियों को उपदेश करते हुए दोनों हाथ जोड़कर इस गुप्त रहस्य को जनमानस के लिए उपलब्ध करा दिए। वह क्या है कि और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। अर्थात बहुत सारा उपदेश भगवान किए और अंत में स्पष्ट कर देते हैं कि यह जो गुप्त मत है कि श्री शिव जी के भजन के बिना, यानी जो श्री शिव जी का मार्ग है, वेद मार्ग, इसका मनसा वाचा कर्मणा चरित्र किए बिना कोई श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो संसार जगत के सभी मित्रों, यह आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे का निजी अनुभव है। यह श्री रामचरितमानस में लिखी हुई बात मात्र नहीं रह गई, यह अनुभव में आ गया। यहाँ अनुभव हो रहा है कि जगत में जितने भी मनुष्य हैं, करीब 8 अरब, यह वाणी सबके लिए है। और बिना श्री शिव जी की भक्ति के कोई इस भाव को प्राप्त
हो ही नहीं सकता। मित्रों और बाबू देवराज सिंह जी, जी आप भली भांति अनुभव कर ले कि बिना श्री राम भक्ति के कोई भी मनुष्य शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। कि तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि। तो मित्रों, बहुत ही सरल उपाय है कि विभू भाव से सबके प्राणदाता श्री शिव जी प्रत्येक मनुष्यों के अंतःकरण में विराजमान है। यह विचार करके धरती का जो भी माई का लाल श्री पिताजी का मनसा वाचा कर्मणा आज्ञाकारी हो जाएगा, वह श्री शिव जी की भक्ति को अवश्य प्राप्त कर लेगा। और संत के लिए स्वर्ण, सोना, कांचन या कंचन और नारी, इन दोनों का दर्शन या स्पर्श करने से साधु के बुद्धि में भी पाप चढ़ जाता है। इसलिए अब आपके इस मित्र के लिए एक श्वास में इस जगत से 5 पैसे का इनकम हो जाए, इस सोच का भी विषय नहीं रहा। यानी आपके मित्र की यह बुद्धि 5 पैसे के इनकम के लिए कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। जब तक शरीर में प्राण है, अभिन्न भाव से हर रूप में श्री शिव जी ही विभू भाव से विराजमान है। दैट इज द फर्म बिलीफ ऑफ योर फ्रेंड। यानी यह आपके इस मित्र का दृढ़ विश्वास है। और जब तक शरीर रहेगा, श्री शिव जी का कार्य इस माध्यम से होता रहेगा और प्रति उपकार का स्थान ही नहीं रहा। अर्थात जो भी भाव प्रकट हो रहे हैं, आपकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाए, कपट आपके बुद्धि को छू न सके, फिर भी आपका सम्मान इनको नहीं चाहिए, क्योंकि अनुभव में आ गया कि यह जो जगत में सम्मान है, यह अभिमान का भोजन है। बाबू देवराज सिंह जी, जी क्या है? अभिमान का भोजन। अभिमान का भोजन। जिसको जितना सम्मान मिलता है, उसके अंतःकरण में उतना ही अभिमान का विकास होता है। इस मित्र के भी परिचय में डायरेक्टर, प्रोफेसर, धर्मगुरु, राजनेता, वाइस चांसलर, डीएम और भी अनेकों आईपीएस ऑफिसर, बहुत लोग परिचय में हैं, लेकिन एक भी मित्र सन्मुख होने में समर्थ नहीं है। यह कलयुग का कुचाल है और इसके जो है कई अस्त्र है इसके पास। वह जान ले, इस बात को भगवान शिव जी प्रमाणित कर चुके हैं कि सुनु खगेश कली कपट हठ, अदम्भ द्वेष पाखंड। कपट, हठ, दम्भ, द्वेष
और पाखंड, मान मोह मारादि मद, मान यानी अभिमान, मोह यानी इसी परिवर्तनशील तत्वों में आसक्ति, हर्ष और विषाद, मारादि यानी काम, मारादि में 3 होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, 10 हो गए, और मद 11 अस्त्रों के साथ कलयुग जीव को प्रताड़ित कर रहा है। और इन ग्रहों का पहुंच आपके इस मित्र तक नहीं है, उसका अस्त्र भस्म होता जा रहा है। यानी कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, अभिमान यानी मान, मोह, काम, क्रोध, लोभ और मद, ये ग्रहों आपके इस मित्र को कभी छू ही नहीं सकते। यह सब प्रभु श्री शिव जी की कृपा है। अखिल विश्व यह मोरि उपाया, असब पर मोरि बराबर दाया। यह संपूर्ण जगत ही प्रभु श्री राम जी की माया से उत्पन्न हुआ है। इसलिए भगवान की दासी का अंग समझ करके आप तक यह वाणी पहुंच रही है। बाबू देवराज सिंह जी धन्य हैं, जो कि जगत के कल्याण के लिए इतना सुंदर जिज्ञासा प्रकट किए हैं। आप सभी का कल्याण हो, और जिस भी मित्र को भगवान की भक्ति का यथार्थ मार्गदर्शन चाहिए, वह अभिमान का परित्याग करके सन्मुख हो सकता है। लेकिन जिस किसी परिचित या मित्र को यह बात पता लग गया कि उसका अधिकार दर्शन का समाप्त हो चुका है, वह भूल करके भी यहाँ दर्शन के लिए न आए। जो यह वाणी है, यह वाणी का दर्शन ही उसके लिए पर्याप्त है। करना मात्र इतना ही है कि विभू भाव से प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में श्री शिव जी विराजमान है। आप विश्वास के नेत्र से इस भाव को धारण कर लेंगे, और यह भाव धारण होते ही आपके अंतःकरण को छल कपट छू नहीं सकता। इसका इतना बड़ा लाभ है, और इसमें 1 रुपये का भी खर्च नहीं है, न तो किसी के सहयोग की आवश्यकता है। जो भी सेवा हो रहा है वह भगवान शिव जी का सेवा हो रहा है। तो जिसकी आप सेवा करेंगे उसका प्रेम मिलेगा। और शिव जी अविनाशी है, तो जो शिव जी का आनंद मिल रहा है इस मित्र को, वह अविनाशी हो गया। यानी इस भाव का नाश कभी भी किसी कल्प में हो ही नहीं सकता। यही अमर तत्व का अनुभव है। आपको यह वाणी सुहाए, अच्छी लगे, तो भगवत मार्ग का अनुसरण करके मनसा वाचा कर्मणा अपने पिता का अंग बन जाए। यहीं से भक्ति का शुभारंभ होता है। यह मानसिक रोग रूपी एड्स यह जगत के प्रत्येक प्राणी को जकड़ रखा है। कलयुग के कुचाल से मात्र वही व्यक्ति बच सकता है जो विभू भाव से धरती के प्रत्येक मनुष्यों के अंदर, यानी 8 अरब जनता के अंदर श्री शिव जी ही विराजमान है। जो व्यक्ति इस भाव को धारण कर लेगा,
अगर आप धरती पर किसी एक मनुष्य से भी रोष रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पद पा सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्ति का चरण छू भी नहीं सकते। यह सब अकाट्य सत्य है। आप सभी का कल्याण हो। और कोई जिज्ञासा है बाबू देवराज सिंह भैया? जी जय श्री राम। आप सभी को शांति, सुख और संतोष की प्राप्ति हो, आवागमन का चक्र मुक्त हो, यही पवित्र भाव है। जय श्री राम, जय श्री राम।